चलिए आते हैं, आज हम लोग का पुरस्कार का ये लास्ट होगा। आज पुरस्कार हम लोग को क्या करना है, खत्म कर देना है। चलिए आइए, आप लोग पेज नंबर निकालिएगा 45, पेज नंबर 45, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। ठीक है, निकल गए जी। चलिए आइए, तो भाई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, कौन सा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 पे कितना नंबर है, 55 नंबर। आप बताइएगा दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी कितना नंबर का था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कितना था, 55। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, तो 55 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है, तो आयोजन हुआ है गोवा के पणजी में। कहाँ पे हुआ है, गोवा के पणजी। उसके बाद आते हैं, इसका थीम क्या था या विषय क्या था, तो इसका थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, भविष्य अब है। ठीक है, याद करते हैं कुछ देर में। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हो जाएगा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। क्या सर, फिर मिटाने में दिक्कत हो जाएगा सर, ऐसे भी हमको दिखाई कहाँ ही देता है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार हो गया, टॉक्सिक, लिथुआनिया। उसके बाद है डायरेक्टर, तो इसके लिए हो गया सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। डायरेक्टर को दिया जाता है, इसमें से दिन को चलिए आते हैं, उसके बाद लिखते हैं, क्या ही लिखना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कितना नंबर का है, 55 नंबर का है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में जो हुआ था, नंबर कितना था, 55। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यह हमेशा यहीं पर होता है, तो गोवा के पणजी में। कहाँ पर आयोजित हुआ, गोवा के पणजी में। ठीक है, आज पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ था, नई दिल्ली, और इंटरनेशनल पेपर फेस्टिवल तो गोवा। ठीक है, थीम, अगर इसका थीम याद रखना है, थीम है इसका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। तो नॉर्मल से बात है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हो रहा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हो रहा है, तो कौन उसमें भागीदारी, हम युवा। तो युवा फिल्म निर्माता, जो भी आजकल की युवा फिल्म के निर्माता होंगे, भविष्य अब है, भविष्य अब है। तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आए चाहे नहीं आए, ये तो जरूर आएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री कौन था, ऑस्ट्रेलिया, फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। क्या जी, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा ना सबके लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है भाई, तो क्या होगा आपके लिए, टॉक्सिक हो जाएगा। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस मूवी को मिला है, टॉक्सिक, और ये कहाँ की मूवी है, लिथुआनिया। कहाँ की मूवी है जी, लिथुआनिया। अब ये सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसको मिलेगा, डायरेक्टर को। सिल्वर किसको मिलेगा, डायरेक्टर को। और कौन डायरेक्टर है ये याद नहीं कीजिए तो भी चलेगा, बोगदान मोरेसानु, बोगदान मोरेसानु। तो भाई सिल्वर पीकॉक बोगदान, सिल्वर
सिल्वर पीकॉक, बोग दान, ठीक है। तो बोग दान करेंगे, बोग दान करेंगे, क्या दान करेंगे? सिल्वर पीकॉक को। तो सिल्वर पीकॉक का क्या कर देंगे? बोग दान। तो बोग दान मुरे सानू कौन है? डायरेक्टर है। वेब सीरीज पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सा गया है? तो मराठी सीरीज लंपन, ये याद रखना है। कौन सा हमारा वेब सीरीज है जो सर्वश्रेष्ठ गया है? लंपन। कौन सा? लंपन। और लंपन कैसा है? मराठी सीरीज है। लंपन कैसा सीरीज है? मराठी सीरीज है। इसमें ये याद रखना है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नायस। किसको मिला है जी? फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? फिलिप नायस। और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। चलिए आप रिकॉल कीजिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कितना नंबर? 55। कहाँ आयोजित हुआ? गोवा। गोवा में कहाँ आयोजित हुआ? पणजी। फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था? टॉक्सिक। टॉक्सिक जहर है भाई, टॉक्सिक मतलब कि जहर है। और ये कहाँ की मूवी थी? लिथुआनिया की। सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। डायरेक्टर को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। और किसको मिला था डायरेक्टर? बोगदान। बोगदान। और बोगदान कर देंगे भाई, सिल्वर पीकॉक का क्या कर देंगे? बोगदान। और वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ कौन सा गया था? लंपन। कौन सा गया था? लंपन। और कौन किस कैसी है? मराठी सीरीज है। अब आइए एक और था हम लोग का, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है फिलिप नॉयस। किसको मिला है? फिलिप नॉयस। कहाँ गया फिलिप नॉयस? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आप लोग को याद हो गया। अब आते हैं पद्म पुरस्कार, लेकिन हम लोग का हो गया था, ठीक है, तो रिवीजन करते हैं उसको, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार 2025। तो नॉर्मल क्वेश्चन की पद्म पुरस्कार कितने दिए जाते हैं? 3। कितने दिए जाते हैं जी? 3। पद्म विभूषण, तो विभूषण, उसके बाद भूषण, और उसके बाद श्री। बहुत बढ़िया, ठीक। अब पूछेगा कि 2025 में कितना पद्म पुरस्कार दिया गया है? 139। कितना दिया गया जी? 139। तो विभूषण कितना हुआ? 60। विभूषण के साथ रहेंगे, विभूषण के साथ रहेंगे। अब भूषण 19, भूषण 19, भूषण 19, और श्री हो जाएगा 113। श्री कितना हो जाएगा? 113। तो ये तीनों चीज याद रखना है। पद्म पुरस्कार 2025 कितने लोगों को? 139। 139 पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिले? 139। उसमें से विभूषण के साथ रहेंगे, विभूषण के साथ रहेंगे। भूषण 19, भूषण 19, और श्री 113, श्री 113। चलिए अब उसके बाद आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो इसमें आप आ जाइए महिला, तो महिला हो जाएगी 23। महिला कितनी है जी? 23। और विदेशी जो कितने हैं? तो 10 विदेशी और एनआरआई, विदेशी और एनआरआई मिलाकर कितने हो जाएंगे? 10। और आपका मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? तो मरणोपरांत हो जाएगा 13, मरणोपरांत 13, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। टोटल 139 पुरस्कार में से उसमें महिला कितनी है? 23। महिला कितनी है? 23। विदेशी और एनआरआई कितने हैं? 10। विदेशी और एनआरआई कितने हैं? 10। और मरणोपरांत 13, मरणोपरांत 13। तो 13 को मरणोपरांत देंगे पद्म श्री पुरस्कार, तो मरणोपरांत 13, 13 से 13 को कब देंगे? मरणोपरांत, 13 को कब देंगे? मरणोपरांत। चलिए भूषण के साथ रहेंगे, भूषण के साथ रहेंगे। भूषण 19, भूषण 19, और श्री 113, और टोटल 139, टोटल 139, टोटल 139। चलिए अब आते हैं उसके बाद हम लोग कि पद्म विभूषण वाले को हम लोग याद करेंगे। सातों का सातों हम लोग याद कर ही चुके हैं, ठीक है। उसमें से भूषण में हम लोग का क्या था जी? मरणोपरांत कितना था भूषण में? विभूषण में 3 जो था मरणोपरांत, ठीक है। आपको भी याद होता है मरणोपरांत 3। एक वो हमारी शारदा सिन्हा हो गई, शारदा सिन्हा, ठीक है। और ये कहाँ की है? बिहार की है जी, ठीक है। उसके बाद एक हमारे कौन थे?
जापान के मारुति सुजुकी संस्थापक कौन थे? सुजुकी, ओसाकू सुजुकी, ओसाकू सुजुकी। हाँ ओसामो, ठीक है, ओसामो सुजुकी। बस याद रखिए सुजुकी को कब मिला? मरने के बाद। सुजुकी को कब मिला है? मरने के बाद। ठीक है, और कहाँ का जगह? जापान के। और एक वो जगह वेंकट नाम था ना, ठीक है। वासुदेव नायर, वासुदेव नायर। मरने के बाद ही वासुदेव को पूजा कराएंगे, तो वासुदेव नायर। तो विभूषण में 3 लोगों को मरने के बाद मिला। एक हो जाएंगे हमारी शारदा सिन्हा जो बिहार की कला के क्षेत्र में, एक हो जाएगा मारुति सुजुकी। याद बस ये रखना है, विभूषण मारुति सुजुकी मरने के बाद में, तो ओसामो सुजुकी और ये कहाँ के रहेंगे? जापान के। और इन्होंने मारुति सुजुकी को क्या किया था? स्थापना। उसके बाद एक कौन हो जाएंगे? वासुदेव नायर। तो वासुदेव भगवान का पूजा कराएंगे कब? मरने के बाद। और कौन करवाएगा? विभूषण। कौन करवाएगा? विभूषण। तो 3 में हम लोग को याद हो गया जो क्या था? मरणोपरांत। अब बच गया 4, ठीक है। तो विभूषण से हम लोग को जोड़ना है, किससे जोड़ना है? विभूषण से, ठीक है। तो एक बार ये विभूषणा के साथ हमेशा कौन रहती थी? लक्ष्मी जी। कौन रहती थी? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ना, सुब्रमण्यम। भाई विभूषणा के साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती थी, तभी वो क्या करता था? नाटक। क्या करता था? नाटक। तो ये कहाँ के रहेंगे? कर्नाटक, ठीक है, एक हो गया। अब आते हैं विभूषण। अब विभूषण क्या काम कर रहा था जी? तो जग में पूरा छाया हुआ था, ठीक है। विभूषण कहाँ था? पूरा जग में छाया हुआ था। तो जगदीश कौन होगा? जगदीश। और जगदीश कौन है? जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर, खेहर है, खेहर, ठीक है। तो पूरे जग में छाया हुआ था, तो उसको कहाँ पे चढ़ा दिए? चंडी भगवान के पास, यानी कि चंडीगढ़, चंडीगढ़। चलिए अब उसके बाद आ जाइए कौन जगह? विभूषणा के क्या काटती रही था? नाग। तो क्या हो जाएगा? नागेश्वर रेड्डी, नागेश्वर रेड्डी। और काट दिया उसको नाग, तो उसको क्या लगा देंगे? तेल, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे? तेलंगाना। और तेल लगा जिसको कहाँ लेके चल जाएंगे? चिकित्सा करवाने, यानी कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? चिकित्सा। और एक हो जाएगा रजनीकांत वाला था ना जी, ठीक है। एक हो जाएगा हम लोग का कहाँ गया? हाँ रजनीकांत लखिया। एक हो जाएंगे रजनीकांत लखिया। और ये कहाँ के थे जी? गुजरात। तो भाई विभूषणा रात में क्या खाता था? रजनी। विभूषणा रात में क्या खाता था? रजनी। तो इसलिए गुजरात, रात मतलब कि वो गुजरात का रहने वाला था। तो देखिए विभूषण हम लोग को याद हुआ। पद्म विभूषण कितने लोगों को? 7। आंख बंद करके याद कीजिए। मरने के बाद कितने लोगों मिले? 3, ठीक है। तो एक पहले कौन मिल गई? शारदा देवी। उसके बाद मारुति सुजुकी, ठीक है। और उसके बाद कौन लगे? यानी कि वासुदेव भगवान का हमने पूजा करवा दी, वासुदेव नारायण। अब विभूषणा के साथ में क्या रहता था? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी नारायण, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण कहाँ की? कर्नाटक। विभूषणा के साथ हमेशा लक्ष्मी जी साथ में रहती थी, फिर भी कहते थे भैया मेरे पास पैसा नहीं है, भैया मेरे पास पैसा नहीं है। अब विभूषण के पीछे कौन पड़ गया था काटने के लिए? नाग, यानी कि नागेश्वर रेड्डी। और नाग काट लेगा तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? तेल, यानी कि कहाँ के थे? तेलंगाना के। और उसके बाद क्या कर देंगे? चिकित्सा करा, बात खत्म। अब हो गया उसके बाद हम लोग का कि विभूषण क्या खाता था? रजनी। तो रजनीकांत खेहर लखिया, रजनीकांत लखिया। और कहाँ खाता जी? रात में खाता था, तो गुजरात। एक है चंडीगढ़। हाँ तो भाई विभूषण क्या था? पूरे जग में फेमस। विभूषण क्या था? पूरे जग में फेमस, यानी कि जगदीश सिंह खेहर। और ये कहाँ के थे? चंडीगढ़। तो ये सातों याद करना हम लोग का क्या था? बहुत जरूरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, पूछ रहेगा इसमें से हम लोग का बिहार का एग्जाम रहेगा तो, कि बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो बिहार के 7 लोगों को, बिहार के 7 लोगों को क्या मिला है जी? पद्म पुरस्कार।
ठीक है, उसमें से विभूषण एगो को मिल गया, ठीक है, उसके बाद भूषण मिल जाएगा एक जन को और श्री मिल जाएगा 5 को, ठीक है, तो 1 1 5। तो हम लोग को विभूषण तो याद हो गया शारदा सिन्हा, ठीक है। अब भूषण कौन हो जाएंगे? सुशील मोदी, कौन हो जाएंगे? सुशील मोदी, और 5 को याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग का यही याद रहेगा मेन हम लोग का बिहार का। तो बिहार में एक को मिल गया शारदा सिन्हा को क्या मिल गया जी? विभूषण, विभूषण, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग का सुशील मोदी, सुशील मोदी को क्या मिल गया? भूषण। अब 5 का नाम हम लोग याद करते हैं, ठीक है। एक हो गया भीम सिंह भावेश, भीम सिंह भावेश। उसके बाद आ जाइएगा हेमंत कुमार, हेमंत कुमार। उसके बाद किशोर कुणाल, बहुत प्रतिष्ठित नाम है भाई, किशोर कुणाल, हमारे महावीर ट्रस्टी और आईएएस भी रह चुके हैं, किशोर कुणाल। और उसके बाद आइए श्रीमती निर्मला देवी, ये भी बहुत अच्छी हैं, कलाकार हैं, श्रीमती निर्मला देवी। एक हो जाएंगे विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, तो आपको याद रखना है सुरेश्वर जी महाराज, सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है। अब ये हम लोग का बिहार का जरूरी होगा क्योंकि हमको बिहार का एग्जाम देना है, ठीक है। तो बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? 7 लोगों को, ठीक है। अब उसमें से एगो मिला है विभूषण, एगो मिला है भूषण और 5 को मिला है श्री, यानी कि 1 1 5। विभूषण आपको याद हो गया शारदा सिन्हा, भूषण याद हो गया सुशील सिंह मोदी, सुशील मोदी, ठीक है। इसमें भूलना नहीं है, शारदा सिन्हा एक प्रतिष्ठित कलाकार थी तो उनको सबसे बड़ा वाला मिला है, यानी कि उनको विभूषण मिला है। और सुशील मोदी हमारे यहाँ के सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनते रह गए तो उनको क्या मिल गया? भूषण, बात खत्म। अब यहाँ से आपको ये 5 याद रखना है क्योंकि इसमें से पता है कि कौन है जिन्हें बिहार को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है। तो एक हो जाएंगे भीम सिंह भावेश, भीम सिंह भावेश। उसके बाद हेमंत कुमार, ये नाम तो याद रखिएगा, किशन कुमार को कौन सा? पद्म श्री, किशन कुमार को कौन सा? पद्म श्री। उसके बाद सुरेश्वर जी महाराज पद्म श्री और निर्मला देवी भी पद्म श्री। तो दे देगा सजाने के लिए कि बताइए विभूषण किसको मिला, भूषण किसको मिला और श्री किसको मिला, ठीक है, क्रॉस सजाने के लिए। तो किशोर कुमार, निर्मला देवी और सुरेश्वर जी महाराज, ये तीनों याद होना चाहिए, ठीक है। किशोर कुमार ये महावीर ट्रस्टी के थे, ठीक है। उसके बाद श्रीमती निर्मला देवी और सुरेश्वर जी महाराज। दो को याद रखना है, भीम सिंह भावेश और हेमंत कुमार, भीम सिंह भावेश और हेमंत कुमार, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ अगर याद करना है तो पद्म भूषण में एक चीज याद रखिएगा, बोल रहे हैं, ठीक है, कि पद्म भूषण में पीआर श्रीजेश, क्योंकि ये नाम इम्पोर्टेंट है। अब बताइएगा पीआर श्रीजेश को कौन सा अवार्ड मिला था? कल बताए थे, स्पोर्ट्स स्टार एसेज ना हो। पीआर श्रीजेश किससे जुड़े हुए हैं? पीआर सीरीज किससे जुड़े हुए हैं? हॉकी से। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? हमको लगता है स्पोर्ट्स स्टार एसेज, स्पोर्ट्स स्टार एसेज मनु भाकर को उन्होंने मिला था। तो उन्हें स्पोर्ट्स की स्टार कौन थे? पीआर श्रीजेश थे, पीआर श्रीजेश थे, और महिला में मनु भाकर थी, ठीक है, हॉकी से जुड़ा, तो इसको याद रखना है। तो पीआर श्रीजेश को कौन सा मिल गया जी? भूषण, यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, पीआर श्रीजेश। सब याद तो करना जरूरी नहीं है, हो भी नहीं पाएगा हम लोग से, श्रीजेश। तो पीआर श्रीजेश को याद रखना है, क्या मिला है भाई? पद्म भूषण, और ये हॉकी से जुड़े हुए हैं, किससे? हॉकी। आप मनु भाकर शूटिंग से। उसके बाद आइएगा शेखर कपूर, डायरेक्टर थे हमारे और बहुत प्रतिष्ठित है शेखर कपूर। इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण, ठीक है। एक आइए शोभना चंद्र कुमार, ये तमिलनाडु की नर्तकी थी, ठीक है, बहुत अच्छा नर्तकी थी, इसलिए उनको याद रखना है, शोभना चंद्र कुमार, ये वुमेन है, ठीक है, शोभना चंद्र कुमार। एक आइए आपका इधर लास्ट वाला हो जाएगा सुशील कुमार मोदी, तो हम लोग को याद हो गया विनोद धाम,
विनोद धाम इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि दे देगा कि कौन एनआरआई है जिनको की पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये हो जाएंगे विनोद धाम। विनोद धाम। और ये कहाँ का धाम करने चले गए थे? अमेरिका का। कहाँ का धाम करने? अमेरिका का। बस इससे ज्यादा अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही अभी रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे याद किया कि पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, जिसमें से पीएस श्रीजस को कौन सा मिल गया? भूषण। और श्रीजस किससे है? हॉकी से। स्पोर्ट्स स्टार ऐसे आदमी किसको मिला है? पीएस श्रीजस को मिला है। शेखर कपूर कौन है? डायरेक्टर है। शेखर कपूर कौन है? डायरेक्टर है। शोभना चंद्र कुमार नर्तकी से जुड़ी हुई है, तमिलनाडु के। और विनोद धाम अमेरिका का धाम करने चले गए थे। विनोद कहाँ का धाम करने चले गए थे? अमेरिका का। और उसको क्या मिल गया? पद्म भूषण। तो ये हमारा पद्मश्री से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्या ही ध्यान रखें हम लोग, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कीजिए। तो पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को? 1, 3, 9, ठीक है। उसके विभूषण कितने लोगों को? 7। भूषण कितने लोगों को? 19। और श्री कितने लोगों को? 113, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण में महिला को कितने मिला? 23। महिला 23, महिला 23। दिमाग में आएगा एग्जाम में 22 होगा, 25 होगा कि 23 होगा? तो 23 है, ठीक है। तो महिला 23, विदेशी 10, विदेशी 10, मरणोपरांत 13, मरणोपरांत 13। तो इन लोग तो हम लोग को पकड़ा गया है, मरने के बाद 13 दे देंगे, तो 13 से 13, ठीक है। उसके बाद हम याद किए थे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को? 7। तो मरणोपरांत कितना? 3। विभूषण में मरणोपरांत 3। तो कौन मर गई? शारदा सिन्हा, मारुति सुजुकी, तो शारदा सुजुकी और वासुदेव नायर। वासुदेव जी का पूजा करवा दी है, बात करता हूँ। विभूषणा के साथ कौन रहती थी? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी नारायण, तभी वो क्या करता था? नाटक, यानी कि कर्नाटक। विभूषणा पूरे जग में क्या था? फेमस। तो जगदीश सिंह खेर। विभूषणा को कौन काट दिया? नाग, तो नागेश्वर रेड्डी। और उसके बाद क्या लगा दिए थे? तेल। और उसके बाद विभूषणा खाता क्या था रात में? रजनीकांत। खाता क्या था? रजनीकांत। तो रजनीकांत लखिया, और ये कहाँ के थे? गुजरात के। उसके बाद हम लोगों ने बिहार में टोटल कितने लोगों को मिले? 7 लोगों को, जिसमें से 1, 1, 5, 1, 1, 5। शारदा सिन्हा को विभूषण, सुशील मोदी को भूषण, भीम सिंह भावेश, उसके बाद हेमंत कुमार। और 3 नाम हम लोग को याद है, कुणाल किशोर, निर्मला देवी और सुरेश्वर जी महाराज। चलिए, इसको लेना है तो इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिए, हम भी देख लेंगे। एक बार शॉर्ट देख कर चले जाने में फायदा है। अब आइए आते हैं हम लोग अन्य पुरस्कार पर, ठीक है। अन्य से पहले इस पर आइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 एक एनजीओ को मिला था, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, INCOIS, ठीक है। सही। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो पूरे भारत के राष्ट्र में जितने भी महासागर है उसमें क्या गया था? आपदा। कौन सा आपदा? सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, ठीक है। अब आते हैं 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। है पुराना वाला नया वाला बुक में दिया है, पेज नंबर 46 में निकालिए। कल जो हमको बुक दिए थे उसमें लिखा हुआ था। क्या? 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल पुरस्कार 2025-24,
क्या है जी? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। नंबर कितना है? छठा। नंबर कितना है? छठा। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा 21 श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नॉर्मल है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे जिसको मिला है। तो राज्य में किसको मिला है जी? महाराष्ट्र को। राज्य में किसको मिला है? महाराष्ट्र को। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, और दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। दूसरा कौन हो गया? गुजरात। ये राज्य हो गया। अब आते हैं स्थानीय निकाय में। ठीक है, सबसे शहरी स्थानीय निकाय, सबसे शहरी स्थानीय निकाय। तो सबसे शहरी स्थानीय निकाय में आपको मिला है नवी मुंबई को। किसको मिला है जी? नवी मुंबई, यानी कि मुंबई इस बार जल पुरस्कार में राज कर रहा है। ठीक है, और एक हो गया आपका सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। तो पंचायत में आपका चल गया है डिबूगनीपल्ली, डिबूगनीपल्ली, और ये डिबूगनीपल्ली भी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। चलिए, इसमें से 3 क्वेश्चन है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 कितना नंबर है? छठा नंबर है। राज्य में पहला स्थान महाराष्ट्र, राज्य में पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान गुजरात। तो महान और रात, महान और रात क्या था? तो जल है भाई, तो जल का पुरस्कार देंगे किसको? महान लोगों को, यानी कि महाराष्ट्र। तो ये याद रखिए, जल को पूरे महान लेवल पे, बड़े लेवल पे हम क्या करेंगे? रात में स्टोर करेंगे। तो राज्य में कौन चल जाएगा? महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? गुजरात। अब आते हैं सबसे शहरी स्थानीय निकाय में। तो शहरी स्थानीय निकाय में भी वहीं पे चला गया है नवी मुंबई। कौन सा चला गया है? नवी मुंबई। लेकिन ग्राम पंचायत में चल गया है आंध्रा। ग्राम पंचायत में चल गया है आंध्रा, और आंध्रा जल को कैसे निकाल रहा था जी? डुब्बे से, डुब्बी डुब्बे से निकाल रहा था। तो डुब्बी गन्नी पल्ली, क्या हो जाएगा? डुब्बी गन्नी पल्ली। तो आंध्रा गया, पानी में डूब कर पन्नी में उठाकर पानी लेकर आया था। तो डुब्बी गन्नी पल्ली, डुब्बी गन्नी पल्ली को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार 2024 का दिया गया है। और डुब्बी गन्नी पल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। डुब्बी गन्नी पल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक बार बोलिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 कितना नंबर? छठा नंबर। राज्य में पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। ठीक है, सबसे शहरी स्थानीय निकाय में नवी मुंबई। ग्राम पंचायत में से याद रखना है डुब्बी गन्नी पल्ली, डुब्बी गन्नी पल्ली। भाई आंध्रा जाएगा जल लेने के लिए तो डूब ही नहीं जाएगा, उसको कहाँ से दिखाई देगा? तो डुब्बी गन्नी पल्ली, डुब्बी गन्नी पल्ली। चलिए, अब आते हैं हम लोग अन्य पुरस्कार में। अन्य पुरस्कार में पहला हो गया मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। यहाँ से सारा पुरस्कार हम लोग का इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ 2024 वाले छुटा हुआ है, वो पुराना है, सबको याद ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं हुआ है, पता है नहीं हुआ। चलिए, यहाँ आते हैं, अन्य में आते हैं, उसके बाद फिर कभी होगा तो कर लेंगे। ठीक है, मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? मनोहर पारीकर। मनोहर पारीकर कौन थे? ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको मिल गया है? साई गौतम गोपाल कृष्ण। साई गौतम गोपाल कृष्ण को कौन सा पुरस्कार मिल गया है? मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। अब मनोहर है, मनोहर यानी कि मन को मोहने वाला, और मन का मोहने कौन है? तो गौतम और गोपाल, गौतम और गोपाल। अब गोपाल जो कृष्ण है, गोपाल कृष्ण सबके मन को मोह लेते हैं, गोपाल कृष्ण सबके मन को मोह लेते हैं। तो मनोहर पारीकर, वो भी गोपाल क्या है? हम लोग का बच्चा है, युवा है। तो मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिल गया? साई गौतम गोपाल कृष्ण, साई गौतम गोपाल कृष्ण। तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर ये पुरस्कार आपके सामने आया कि मनोहर पारीकर, मनोहर पारीकर पुरस्कार वो भी युवा में, तो
तो भाई आपको पकड़ना है मनोहर, तो मन को हर लेगा कौन, तो मन को हर लेगा पहले गौतम भगवान जी, तो गौतम, और गौतम के बाद कौन, गोपाल कृष्ण, गौतम के बाद कौन, गोपाल कृष्ण, तो आपको हो जाएंगे कौन, गौतम गोपाल कृष्ण, साई गौतम गोपाल कृष्ण, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड लीडर फॉर द पीस एंड सेक्रेटरी अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो ये मिला है रवि शंकर को, श्री श्री रवि शंकर, किसको मिला जी, श्री श्री रवि शंकर। तो वर्ल्ड लेवल पर लीडर का काम कर रहे थे, शांति का और सेक्रेटरी दे रहे थे, यानी कि हमको सुरक्षा दे रहे थे, और वो कौन कर रहा था, रवि शंकर, कौन कर रहे थे, रवि शंकर, यानी कि भगवान सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं, रवि, और रवि यानी कि सूर्य तो पूरे पृथ्वी पे है भाई, पूरे यूनिवर्स में है, तो हमारे क्या कर रहे थे, सूर्य भगवान पूरी वर्ल्ड में लीडर है, और वो हमको शांति दे रहे थे, वो हमारी सुरक्षा कर रहे थे। तो इसको आप कैसे याद कीजिएगा, नहीं मिल रहा है, सुन लीजिए, नया वाला बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप में फोटो खींच कर भेज दीजिए जिसके मोबाइल में है, ठीक है। बस इसको कोऑर्डिनेट वाला थोड़ा सा तरीका पकड़ लीजिए, फिर आप लोग बुक में अपने से देख लीजिए, ठीक है। ध्यान दे, चलिए आते हैं, तो वर्ल्ड हम लोग का ध्यान कैसे देना है, वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पर, ठीक है। लीडर विश्व लेवल पर कौन था जी, लीडर यानी कि हमारा नेता, पूरे विश्व लेवल पर हमारा वो नेता कौन है जो हमको शांति दे रहा है, और वो हमारा क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। जोड़ना कैसे है, पूरी विश्व लेवल पर वो लीडर कौन है जो हमारे शांति दे रहा है, हमको सुरक्षा दे रहा है, तो ये रवि भगवान यानी कि सूरज भगवान रवि शंकर। और कौन रवि शंकर, श्री श्री रवि शंकर, श्री श्री रवि शंकर। तो पूछेगा वर्ल्ड लीडर फॉर द पीस एंड सेक्रेटरी अवार्ड किसको मिला है, श्री श्री रवि शंकर को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बिजनेस, अच्छा ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, करना है तो सारा ही हम लोग को। चलिए, उर्सिला केल गुइन पुरस्कार 2025 क्या है, उर्सिला केल गुइन पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो वर्ज चंद्रशेखर को, इतना जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 किसको मिला है, तो सुनील अमृत को मिला है, किसको मिला है, सुनील अमृत को। तो ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 किसको मिल गया, सुनील अमृत को। और किस पुस्तक के लिए, तो द बर्निंग अर्थ, किस पुस्तक के लिए, द बर्निंग अर्थ के लिए मिला है, ठीक है। आते आते उधर आएंगे, ठीक है। यहाँ ये हम लोग का क्या है जी, ब्रिटिश अकादमी, ब्रिटिश अकादमी, तो ब्रिटिश अकादमी है, और ब्रिटिश अकादमी में बुक लिखे हैं कोई, ठीक है, तो उसके लिए उनको प्राइज मिला है, क्या मिला है जी, प्राइज मिला है 2025 का। तो ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025, और किसको मिल गया, हम लोग के दोस्त सुनील को, ठीक है। तो सुनील अमृत कौन देंगे, सुनील अमृत। और सुनील अमृत ने कौन सी पुस्तक लिखी है जी, द बर्निंग अर्थ, द बर्निंग अर्थ। तो ये नॉर्मल भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द बर्निंग अर्थ किसकी पुस्तक है, तो सुनील अमृत का। द बर्निंग अर्थ किसकी पुस्तक है, सुनील अमृत का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसको मिला है, वेणु श्रीनिवासन को, किसको मिला है, वेणु श्रीनिवासन को। कौन सा पुरस्कार मिला है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार। उसके बाद आते हैं फ्रांस के क्या लिखा है, फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार 2025 किसको मिला है, थोटा थरानी, किसको मिला है, थोटा थरानी, जरूर में रहने दीजिए। लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 किसको मिला है, वेलमाला सिम्पन, किसको मिला है, वेलमाला सिम्पन को, जरूर में है। अब आइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार, चलिए आते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, मोहम्मद लतीफ खान को, किसको मिला है, मोहम्मद लतीफ खान को। कौन सा पुरस्कार मिला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लतीफ, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे तो कैसे थे, लतीफ थे भाई, कैसे थे, लतीफ, तो लतीफ खान।
अब उसके बाद आता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। अच्छा क्वेश्चन है, किसको मिला है? तो शंकर एहसान लोय को। किसको मिला है? शंकर एहसान लोय को। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। तो लता जी को कौन सा पुरस्कार? शंकर एहसान, मतलब लता जी पर भाई कौन एहसान किया जाता है? शंकर भगवान। तो लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिलेगा? शंकर एहसान को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। ये 24 वाला था, 25 में? अच्छा, तो 2025 में सोनू निगम, शंकर एहसान। चलिए दोनों ही याद हो गया। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर बस याद रखना है। तो लता मंगेशकर तो 2024 में कौन थे? शंकर जी का एहसान था। और 25 में कौन चल गए आपके? सोनू निगम। अब उसके बाद वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन को मिला है। उसके बाद UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़े भी थे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है? जिनाली मोदी। किसको मिला है? जिनाली मोदी। और क्यों मिला है जी? तो केले के पेड़ के रेशे से इन्होंने चमड़ा बनाया। केले के पेड़ के रेशे से इन्होंने क्या बनाया? चमड़ा बनाया है। और UNEP की स्थापना कब हो गया? 1972। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ गया? नैरोबी। कहाँ हो गया? नैरोबी में। ठीक है, इनकी जो कंपनी है ना, उस कंपनी का नाम है बैनोफी। जो जिनाली मित्र का कंपनी है, इसका नाम है बैनोफी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को। 31वां एम एस स्वामीनाथन पर्यटन संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको मिल गया है? तो मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को कौन सा पुरस्कार मिला? एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। और एम एस स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्या? चलिए आइए, हरित क्रांति के हमारे जनक। तो 31वां एम एस स्वामीनाथन पर्यटन संरक्षण पुरस्कार किसको मिल गया? मैसूर के। किसको मिल गया है? मैसूर के। देखिए, स्वामी एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, तो कृषि से जुड़े हुए हैं। और इनके नाम पर जो पुरस्कार मिला है वो भी कृषि का एक भाग है, मसूर का दाल। यानी कि मसूर से मैसूर, मसूर से मैसूर। तो मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन के लिए। अब आते हैं राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। आप लोग को याद है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार कितने लोगों को? 3। ठीक है, तो राष्ट्र का धन्वंतरी है तो उसका क्या पहले देखेंगे हम लोग? भावना। तो भावना परवेश, पारस, भावना परवेश। उसके बाद दूसरे क्या जगह? बनवारी। और तीसरे क्या जगह? नीलकंठ। तीसरे क्या जगह? नीलकंठ। ये आप लोग को याद था। अब इसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसको मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनका अभी हाल ही फिलहाल में देहांत हुआ है, मनमोहन सिंह को। तो पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार मनमोहन सिंह को। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। योगिन ब्रिज सम्मान किसको मिला है? तो हाँ, KR स्टारमर। कौन है ये? कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टारमर को मिला। ठीक है, इनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक। ठीक है, वो हमारे कहाँ के थे? बिहार के। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। कैमल, तो कैमल किसके पास था? यूनिस अहमद के पास। कैमल किसके पास था? यूनिस अहमद के पास था। तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिल गया? यूनिस अहमद को। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने शिक्षकों को पुरस्कार मिला है? 45। ठीक है, लता कला नहीं यार, ठीक है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो नितिन गडकरी को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको मिला है? नितिन गडकरी को। अब आते हैं ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025। क्या जी? ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसको मिला है? प्रेमचंद पुखर बम। प्रेमचंद पुखर बम। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक को क्या मिल गया जी? नहीं, वो दूसरा बोल रहे हैं, हम ललित कला बोल रहे हैं।
लोकमान्य तिलक किसको मिला है? नितिन गडकरी को। लोकमान्य किसको मिला है? नितिन गडकरी को। और ललित कला मिला है प्रेमचंद पोखरम को। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक में नितिन गडकरी, लोकमान्य वही नितिन गडकरी जो किस से जुड़े हुए हैं? सड़क मंत्रालय। ठीक है, तो सड़क मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिल गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ललित कला अकादमी किसको मिल गया है? प्रेमचंद पोखरम को। उसके बाद संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने सांसदों को पुरस्कार मिला है? 17। संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने को? 17 को। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसको मिल गया? वी नारायण। वही वी नारायण जो इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष है। तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण को कौन सा पुरस्कार मिल गया है? जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसको मिला है? वी आर नारायण। और वी आर नारायण कौन है? इसरो के अध्यक्ष है। अब आइए पिंटजर पुरस्कार 2025। तो पेन पेंटर पुरस्कार किसको मिला है? लीला अबू लेला। लीला अबू लेला। तो पेन मिल रहा है तो कह रहा है कि लेला लेला, लीला अबू लेला, लीला अबू लेला। क्या लेला? पेन लेला। ठीक है, अब ये पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसको मिला है? गीतांजलि श्री को। चलिए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा पुरस्कार मिला है? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसको मिला है? सुहानी शाह को। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसको मिला है? सुहानी शाह को। हेमा बहादुर मल पुरस्कार 2080 गलत दे दिया है, छोड़िए, 25 लिखा होना चाहिए था, वैसे छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, कल्याण सेठ तो नेपाल के इसलिए जरूरी था। ठीक है, हेम बहादुर मल पुरस्कार 2025 होगा। तो हेम बहादुर मल पुरस्कार 2025 किसको मिल गया है? कल्याण सेठ। और ये कहाँ से जुड़े हुए? नेपाल से। ठीक है, उसके बाद आते हैं की टू द सिटी सम्मान। की टू द सिटी सम्मान, और ये कहाँ का सम्मान है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स का जो है ये सम्मान है, की टू द सिटी। तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछ देगा की टू द सिटी कहाँ का सम्मान है? तो अर्जेंटीना। की टू द सिटी किसका सम्मान है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंट में टीना को देकर क्या बता रहे थे? की टू सिटी। क्या बता रहे थे? सिटी। और ये पुरस्कार किसको मिल गया है? तो मोदी जी को। तो मोदी जी गए थे अर्जेंटीना और वहां पे जाकर क्या बता रहे थे? सिटी। क्या बता रहे थे? सिटी। अब आता है ऑर्डर ऑफ द स्टार। ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये कहाँ का पुरस्कार हो जाएगा? घाना का। ऑर्डर ऑफ द स्टार किसका पुरस्कार है? घाना का। तो जो भी स्टार होते हैं हमारे आकाश में कैसे दिखते हैं? पूरा घना घना दिखता है। तो कुछ देगा घाना का जो है आपका कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ द स्टार। और ये किसको मिला है? मोदी। तो अर्जेंटीना में भी मोदी और घाना में भी मोदी। मातृभूमि ये छोड़ दीजिए। डिजिटल भुगतान पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसको मिल गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2018। 1 सितंबर 2018। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961। 1 सितंबर 1961। ठीक, अब आइए साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी किसको मिला है? मोदी को। तो साइप्रस में भी मोदी, आपका घाना में भी मोदी और आपका अर्जेंटीना में भी मोदी। बस याद रखना, अर्जेंट में सिटी बता रहे थे, घाना में स्टार था और साइप्रस में क्या था? बस साइप्रस था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मरियंगेला हंगेरिया। तो नॉर्मल बात है, खाद्य से क्या है? हंगरी। हंगरी मतलब क्या है? भूखा। और भूखा रहे तो हमको क्या चाहिए? खाद्य चाहिए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मरिया यंगला हंगेरिया। ये कहाँ की थी? ब्राजील। कहाँ की थी? ब्राजील की। रहने दें। धनुष सादिकी जर्नलिज्म अवार्ड किसको मिल गया है? सर्वप्रिया सांगवान। सर्वप्रिया सांगवान को क्या मिल गया है? धनुष सादिकी जर्नलिज्म अवार्ड। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला। किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला। तो लता दीनानाथ है यहाँ पर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो मंगेशकर मंगलम, मंगेशकर मंगलम बिरला। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसको मिल गया? अच्युत सामंत को। तो कालीचरण अच्युत सामंत, कालीचरण अच्युत सामंत।
अब ये स्कोच अवार्ड में 2 पुरस्कार, एक पुलिस को पूछेगा तो पुलिस मारना है उत्तर प्रदेश का पुलिस, और 1 पूछ देना है तो मारना है नागालैंड का 1, ठीक है। तो नागालैंड के 1 को स्कोच अवार्ड मिला है, और पुलिस में पूछेगा कि किसको स्कोच अवार्ड मिला है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कोথায় গেল, हाँ, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला है? आकर्ष शार्क को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष शार्क को मिला है। उगादी पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उगादी पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मायना स्वामी। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी, उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी। अब ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है मित्र विभूषण, क्या नाम है? मित्र विभूषण, ये भी किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को। तो श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण, याद रखना। मित्र विभूषण कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? श्रीलंका का। किसको मिल गया? मोदी को। साइप्रस का किसको मिल गया? मोदी को। अर्जेंटीना का सीटी मोदी को, और घाना का स्टार मोदी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको मिलता है? मूर्तिराम राम सुतार, वही राम सुतार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए थे, और एक क्या ये बेंगलुरु का स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसने बनाया है? राम सुतार ने। बस इतना का पेज हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको मिला है? दलाई लामा। गोल्ड मरकरी दलाई लामा। डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान किसको मिला है? विजय शंकर को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान किसको मिला है? विजय शंकर को। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मृदुला झा को। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुला झा को। डिजिटल परिवर्तन का पुरस्कार किसको मिला है? आरबीआई को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार आरबीआई को। और अगय स्मृति पुरस्कार, तो जो आज्ञा मानेगा उसका उदय होगा, तो अगय पुरस्कार उदय प्रकाश को। किसको मिला है? उदय प्रकाश को। उसके बाद रामसर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर पुरस्कार किसको मिला है? तो वेंकटेशन। किसको मिला है? कि वेंकटेशन को। जो टेंशन लेगा उसको कौन सा पुरस्कार देंगे? रामसर। जो टेंशन लेगा उसको कौन सा पुरस्कार देंगे? रामसर। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? पूर्णिमा वर्मा। और ये कहा कि ये असम की एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, और इनको ये भी पुरस्कार मिला, ये लिख लीजिएगा आप लोग, व्हिटली गोल्डन पुरस्कार। व्हिटली गोल्डन पुरस्कार भी किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। और पूछा जाता है कि ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहते हैं? तो व्हिटली गोल्डन पुरस्कार को कहते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।